हेलो गाइस। तो आज मैं सुबह सुबह उठा तो नेमल मुझे उठाने के लिए आ गई, गुड मॉर्निंग किया इसने मुझे। फिर हम दोनों मिलकर बातें करने लग गए अपनी अपनी टफ़ी की कि टफ़ी सुबह सुबह आ गया क्योंकि साथ सुबह सुबह मेरे पास छोड़ के चला गया था इसको आज। तो ये सुबह उठ के आई जब तो ये बोलती है टफ़ी तो यहीं पर ही है। मैंने कहा हाँ अभी अभी साथ छोड़ के गया है। कहती है अच्छा मुझे लगा सारी रात से यहीं पर ही है। तो ये बार बार उसको झाँक के देख रही है बाहर लाउंज में सोफे के नीचे जो है वो छुपा हुआ ना रेस्ट कर रहा था। नेमल बार बार उसको जाके बोली टफ़ी इधर आ जाओ, टफ़ी इधर आ जाओ। और टफ़ी इसको झाँक झाँक के देख रहा तो ये हंस रही थी। फिर ये बाहर आई तो टफ़ी मैट के पास आ गया तो ये टफ़ी से बातें कर रही। नीचे से जनाब इसका छोटा भाई अहमद भी आ रहा तो ये उसको लेने के लिए गई क्योंकि वो थोड़ा सा डरता है डॉगी से। तो ये बोलते डॉगी 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 टफ़ी टॉफ़ी टॉफ़ी। तो वो उसको लेने के लिए जा रही थी ये। तो उसको लेके आराम आराम से ऊपर आई। सबसे मज़े का सीन हुआ जैसे साथ के ट्राउज़र में चिपकता है ये इसी तरह एग्जैक्ट सेम अहमद के ट्राउज़र पर भी आज चिप कर अहमद का त्राह निकल गया बड़ा गंदा वाला। फिर ये डर डर के बेचारे दोनों बच्चे जो है वो ऊपर आए इसको देखने के लिए। देख देख कर डर डर के आ रहे थे कि ये यहाँ बैठा हुआ तो हम गेट के अंदर कैसे जाएँ। खैर सफ़ी भी रेडी बैठा हुआ था कि यहाँ है तो सही मैं इनको पढ़ूँ। खैर फिर मैं इन दोनों को पकड़ के ले आया बेड पर और फिर ये दोनों बड़े हंस रहे। नेमल नीचे थी फिर एकदम से उछल कर ऊपर आई कि टफ़ी मुझे पकड़ ही ना ले। फिर मैंने इसको खाना लेकर आया टफ़ी के लिए। तो फिर ये खाना नहीं खा रहा था। मैंने बोला इन दोनों बच्चों को कि टफ़ी को बोलो भाई खाना खाएं। तो ये दोनों बच्चे टफ़ी को आवाज़ दे दे के बोल रहे टफ़ी खाना खा लो, टफ़ी खाना खा लो, टफ़ी खाना खा लो। फिर टफ़ी ने खाना शाना खा लिया। फिर टफ़ी मज़े से आराम से मस्तियाँ करने लग गया। एक तो इसके पास जो भी प्यार करने आई हैं किसको किसी से लाड़ियाँ करनी हो तो ये फ़ौरन अपना पेट दिखाने लग जाता है और फिर ये अपना आराम से खुद ही खेल रहा। उसके बाद फिर ये दोनों बैठ के बच्चे जो है वो मेरे साथ अभी ये आए हुए थे 2 दिन के लिए। तो ये मज़े से बैठ कर जो है वो टफ़ी से बातें कर रहे, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे। और हम लोग साहब सुबह से जो है वो इकट्ठे ही बैठे थे। हमने नाश्ता भी इवन नहीं किया था। हम पहले इसी के साथ लगे हुए, इसी के साथ घूम रहे। खैर घूम फिर के फिर हम टेरेस पर आए और टेरेस पे बराबर वालों के घर लगे हुए थे ग्रेप्स। तो वहाँ से थोड़े से ग्रेप्स तोड़े, उनको वॉश किया, बच्चों को खिलाए एक एक। और अहमद को अच्छा नहीं लगा था तो अहमद ने कहा मैं नहीं खा रहा, चूज़ी है ये चीज़ें इतनी नहीं खाता। नेमल ने खा लिया था, नेमल को अच्छा लगा, मैंने भी एक खाया, बड़ा मीठा सा था। खैर फिर हम लोग रात को मैं और साथ मिट्टी लेकर आए थे टफ़ी के लिए। तो वो मैंने बॉक्स में भरी टेप शेप लगा के। और उसके बाद फिर टफ़ी ने पूरा गंद कर दिया था रूम में भी। मैंने सफाई शफाई करके और फिर मैंने बाहर रखा और टफ़ी को मैंने इसमें बिठाया। खैर उसके बाद फिर हम लोग सुकून से नीचे आ गए नहा धोकर, मैं और नेमल रेस्ट किया थोड़ा सा। फिर हम लोग केक बनाना शुरू किया क्योंकि आज फादर्स डे था। तो हमने कहा केक बनाते हैं पापा के लिए अच्छा सा। तो ये मैंने सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने इस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि किस तरह केक बनाना है। चीनी को जो है वो आपने ग्राइंड करना है, बिल्कुल पाउडर बना के छान लेना है। और ये हाफ़ कप का जो है वो मेजरमेंट है 1/2 कप का। तो ये बेसिक मैंने बनाया है स्पंज केक। इसका इंग्रेडिएंट्स वगैरह सारे मैंने इसमें मेंशन किए हुए हैं। साथ-साथ आपको मैं दिखा भी रहा हूँ इसके अंदर कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, अंडा, चीनी, मैदा, एग्स वगैरह यूज़ होंगे, वनीला एसेंस यूज़ होगा, ऑयल यूज़ होगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें एक भंड मार दिया था कि मैंने अंडे इसके अंदर सिर्फ़ सफ़ेद ही लेनी थी। तो फिर मैंने इसमें दोनों एग डाल दिए थे, मतलब येलो और वाइट दोनों चीज़ें डाल दी थी। तो खैर मैंने बाद में सेपरेट किए। येलो को बाद में डालना था तो खाली पहले सफ़ेदी को जो है वो बीट करना था अच्छी तरीके से और उसको फुल फ्लफ़ी फ़ोम वाला लुक देना था। और बीट करने के बाद जब वो फ़ोम वाला लुक आ जाता है उसके बाद आपने हाफ़ कप जो है वो जो पाउडर शुगर बना के रखी थी वो इसमें डालनी है और उसको बीट करना है और ये फुल फ्लफ़ी और क्रीम वाला लुक बन जाएगा इसका। मैंने ये काफ़ी फ़ास्ट फॉरवर्ड की थी ताकि जल्दी-जल्दी कवर हो जाए इस वीडियो के अंदर। तो ये नया बीटर मैं लाया था एक्सपोर्टेड, बड़ा मज़े का था। ये अमेज़न की कोई शॉप खुली है नई रावी सेंटर में फ़ेज़ 7 में, वहाँ से लाया था। तो ये एग जो है वो अच्छी तरह फ़ॉर्म हो गया। तो फिर नेमल कह रही थी मैं भी डालूँगी, मुझे भी चाहिए। चम्मच वगैरह कोई डालने के लिए दें तो फिर मैंने इसको मेजरमेंट वाला चम्मच दिए, थोड़ा-थोड़ा करके डाल रही। मैं साथ-साथ मिक्स कर रहा और मैंने कहा भाई ज़्यादा-ज़्यादा डालो, इतना कम सा क्यों डाल रही हो, इतनी देर लगेगी इसमें। तो खैर ये स्टेप बाय स्टेप थोड़ा-थोड़ा करके डालते पर इतना भी स्लो नहीं डालते। फिर उसके बाद इससे ले लिया था और मैं खुद ही मिक्सिंग करने लग गया था। चीज़ें-चीज़ें मैंने इसमें सारी डाली और वनीला एसेंस, ऑयल-शॉयल सब कुछ डाल के मैंने इसको ओवन में रख दिया। वो इसमें स्टीमर में रखा, नीचे पानी डालकर और फिर हम लोग बाहर आ गए। और मैं झूले-झूल रहा था और नेमल जो है वो बुक्स में लिख रही थी और कुछ कह रही थी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मौसम बहुत मज़े का हुआ था, काले बादल आए हुए थे, अभी तक बारिश शुरू नहीं हुई थी पर अच्छी हवाएँ चलने लग गई थी। तो हम लोग आराम से अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे यहाँ पर, ताकि जब तक केक भी बने तो हम ऊपर ही रहें। फिर खैर केक मैंने चेक किया जाकर तो स्टीमर में केक बिल्कुल परफेक्ट बन चुका था मेरा, बहुत अच्छा सा। खैर फिर मैंने एक बड़ी प्लेट में इसको रखा और मेरे पास लंबी नाइफ़ है, उससे मैंने कटिंग-शटिंग करके इसको थोड़ा-सा रेस्ट दिया। फिर बारिश का मौसम हो गया तो मैंने कहा कि चलो नेमल मैं आपको लेके जाता हूँ शॉप में और मैं आपको चीज़ें दिलाता हूँ। तो फिर मैं, टफ़ी और नेमल जो है वो शॉप पे चले गए। चीज़ें-चीज़ें नहीं निकले। खैर वहाँ से नेमल ने जो है वो जूस लिया, कहती मैंने और कुछ नहीं लेना।
और फिर मैंने वहाँ से चिप्स ली और कोक ली अपने लिए। रास्ते में ये टफ़ी को कह रही थी नेमल कि ये कितना ढीठ है कि एक ही जगह पे बैठ जाता है, चलता ही नहीं है सही तरह से। खैर टफ़ी को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था बारिश के अंदर, तो उसने बारिश में काफ़ी एन्जॉय किया और फिर हम वहाँ से घूम फिर कर वापस घर की तरफ जा रहे थे और घर में जाकर हमने चीज़ें-चीज़ें खाई और केक भी साथ में देखा। ख़ैर ये तो पूरी बारिश की वीडियो है कि नेमल मज़े से जूस पी रही थी, फिर हम घर आ गए। टफ़ी अपना खेलने में लगा हुआ था और नेमल जो है वो मज़े से मेरे चिप्स लेके खा रही थी, कहती ये तो मेरे फ़ेवरेट चिप्स हैं, तो मैंने तो ये खाने हैं, साथ में टफ़ी को भी दे रही थी। और टफ़ी फिर पागल हो गया जूती को पकड़ के और सही खेलने लग गया अच्छी तरह से और सही इसमें एनर्जी आ गई थी मेरे ख़्याल से मौसम की वज़ह से। इसको ठंड लग रही होगी मज़े की, तो इसका मूड अच्छा हो गया था काफ़ी ज़्यादा। चिप्स ख़ैर इसने 2-3 बचा दिए थे और उसके बाद फिर मैंने जाके केक को चेक किया, तो केक जो है वो फुल मेरा ठंडा हो चुका था। फिर मैंने क्रीम ली और मैंने क्रीम को अच्छी तरह से बीट करके थिक किया और मैंने साथ में मैंगो और क्रीम का कॉम्बिनेशन बनाना था। ज़्यादा चीज़ें मैंने इसमें फ़ॉर्मेलिटी करनी थी, तो मैंने एक-एक करके इसके स्लाइसेस रखे और उसमें लिक्विड डाल के शुगर लिक्विड डाला और क्रीम बीच में लगाई स्लाइस पे और फिर दोबारा मैंगो डाला। इस तरह करके मैंने सारी लेयरिंग करके इसको डन कर दिया। फिर मैंने फ्रिज में रख दिया। उसके बाद खैर मैं बाहर चला गया और फिर मैं नान लेने के लिए गया रेनबो के पास और फिर मैंने मौसम देखा तो बहुत फिट हुआ हुआ था। खैर मैं नान वगैरह मैंने बनवाए इससे मंदरे वगैरह और उसके बाद फिर हम घर आए और हमारे घर में डिनर था आज। ये साथ में उन्हें गिफ्ट किया था बड़ा फिट सा और निहारी बनाई थी मम्मा ने, वो हमने खाई-शाई। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए फिर से बाहर और टफ़ी को वॉक-शॉक करवाई। बच्चे चले गए थे बाहर वापस घर अपने, तो फिर हम काफ़ी उदास हो गए थे। टफ़ी को काफ़ी मस्तियाँ चढ़ी हुई थी। ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खेल रहा था मेरे साथ, उछल-कूद करने में लगा हुआ था, कभी अपनी डोरी खींच रहा था। इसको बस हर चीज़ में कहीं न कहीं मुँह मारना होता है क्योंकि अभी बेबी है तो हर जगह मुँह मारता है। तो मैं इसको मौसम जब अच्छा होते हैं डेली बेसिस पे ही रोज़ शाम को मैं इसको बाहर लेके जाता हूँ, वॉक करवाता हूँ गली में और फिर ये वापस आ रहा था पर अभी तक पॉटी ट्रेन नहीं हुआ, ना सुसु ट्रेन हुआ है, ये कहीं पे भी हग देता है, कहीं पे भी मूत देता है, तो ये बड़ा मसला होता है। खैर ये फाइनल लुक था केक का। उसके बाद फिर मैं चला गया बाइक लेकर साथ के घर क्योंकि इसको आज डिवॉर्मिंग का लास्ट डे था, इसको वो डिवॉर्मिंग करवाने जाना था। क्योंकि इसको काफ़ी ना पॉटी में कीड़े आए थे 1-2 दिन, तो फिर इस वजह से हम इसकी डिवॉर्मिंग करवा रहे थे। खैर मैं साथ के घर पहुँच गया, वहाँ से साथ को पिक किया मैंने, उसके बाद फिर हम चले गए वेट स्टूडियो जहाँ पे हम आते हैं, जहाँ से इसकी वैक्सीन वगैरह डिवॉर्मिंग होती है और जो भी चीज़ें पेट्स की लेनी होती हैं वो हम यहीं से आके लेते हैं। तो अब ये नीचे उतरना भी सीख गया फाइनली, पहले तो चढ़ना सीखा था। खैर फिर हम अंदर आए, डॉक्टर से सलाम दुआ की और फिर हम लोग डिवॉर्मिंग कराने चले गए। उसके बाद फिर साथ जो है बाहर बिल्ली को देख रहा था, हमने कहा बिल्ली से दोस्ती करवाते हैं इसकी। तो बड़े मज़े-मज़े की बिल्लियाँ आई हुई थी यहाँ पर, लोगों ने रखवाई होंगी अपने ना। फिर वहाँ से हम निकले और हम क्वेटा चले गए, क्वेटा में चाय-शाय